एज ऐसी चीज़ है ना जिससे तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को बूढ़ा होना ही है। लेकिन उसी में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाते हैं, बहुत ही कम उम्र में बूढ़े हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत सारे एज हो जाए उनका, 50 एज हो जाए या फिर 60 हो जाए, तब भी वो बहुत अच्छे दिखते हैं कंपेयर टू जो 50 60 एज में जो बूढ़ा हो जाते हैं। इसीलिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो तुम्हें अब एज को, एंटी एजिंग होता है जो कि एज को तुम्हारे रिवर्स रोक सकती है, लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे एज को रोक सकती है। देखो, एज तुम्हारी है ना, वो तुम्हारे डीएनए पर डिपेंड होता है। मतलब कि जब तुम्हारा समय बदलता रहता है तो तुम्हारे बॉडी का डीएनए ब्रेक होते रहता है, या फिर वो खाने से हो या फिर एक्सरसाइज से हो, हर चीज़ से डीएनए तुम्हारा ब्रेक होते रहता है। जैसे कि मान लो कि बहुत लोग का तुम लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा जो कि बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं कितने लोग ऐसे हैं कि जो कि उनका ज़्यादा एज हो जाए फिर भी वो बूढ़े नहीं हो जाते हैं। तो तुम्हें कुछ कुछ ऐसे अपने लाइफ में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें को अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर देना है कि जिससे कि तुम आने वाली लाइफ में तुम हेल्दी रह सको, तुम चल फिर अच्छे सको, जल्दी तुम्हारा जो स्पाइन होता है वो टेढ़ा ना पड़ जाए, तुम्हारा जो शरीर का कोलाजन है वो जल्दी गिर ना जाए। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि अभी से तुम्हें ध्यान देना चाहिए। देखो, तो नंबर वन चीज़ जो है ना वो है कि मेडिटेशन। देखो, मेडिटेशन के ऊपर हज़ारों रिसर्च हो चुकी है। बहुत, आज तुम यूट्यूब पर तुम देखोगे तो मेडिटेशन के बारे में बहुत ही बातें होती है। या फिर वो ज़रूरी नहीं कि वो ऋषि ही बात करे, वो डॉक्टर करते हैं, वो जो आयुर्वेदिक वाले होते हैं वो भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि मेडिटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि वो तुम्हारे सांस कंट्रोल, अगर तुम्हारा जो सांस है अगर तुम वो कंट्रोल में रहता है ना, तो तुम्हारा जो माइंड है ना वो रिलैक्स रहता है, जिससे तुम्हारा ब्लड फ्लो, तुम्हारा जो ऑक्सीजन लेवल है तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा हार्ट हेल्थ, तुम्हारी फेफड़ा का हेल्थ, तुम्हारे स्किन का कोलाइजन, तुम्हारे बालों का हेल्थ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, ऑल ओवर जो तुम्हारी बॉडी की रिकवरी है वो मेडिटेशन से हो जाती है। इसीलिए मेडिटेशन तुम्हें हर रोज़ कम से कम तुम्हें 5 या 10 मिनट तो करनी ही है। देखो, ज़रूरी नहीं कि तुम मेडिटेशन 10 मिनट, तुम मेडिटेशन आधे आधे घंटे करो, एक एक घंटे करो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि, मान लो सपोज दैट कि कुछ लोग ऐसे हैं कि एक दिन में 1 घंटे तक मेडिटेशन कर लिया और अगले दिन किए ही नहीं, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। 5 ही मिनट करो, लेकिन रोज़ करो। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से क्या होता है ना, जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो सबसे पहले कि तुम्हारी बॉडी पर लोड पड़ता है। अगर तुम्हारी बॉडी पर लोड पड़ता है तो तुम्हारे बॉडी में फंक्शन अच्छा से हो पाता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से हो पाता है। और जो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल को कम करके डोपामिन रिलीज होता है, जिससे तुम्हें बहुत ही अच्छा मिलता है, अच्छा महसूस होता है, वो रिलीज होता है एक्सरसाइज से। इसीलिए तुम्हें एक्सरसाइज तो पर डे करनी है। तुम अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं। अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि तुम्हें फ़ोन कम देखना है। देखो, फ़ोन से क्या होता है ना, उसमें से ब्लू लाइट निकलती है, वो ब्लू लाइट तुम्हारे चेहरे की कोलाजन को ख़त्म करती है। देखो, तुम दिन में देखो, तुम लाइट में देखो कभी भी, लेकिन लाइट बंद करके नहीं देखना मोबाइल। अगर तुम लाइट बंद करके मोबाइल देखते हो तो उससे क्या होता है ना, जो तुम्हारे स्किन का कोलाजन है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिससे तुम्हारी स्किन बहुत ही डल नज़र आती है। और वो तुम्हें ऐसे, तुम अगर मान लो कि ये तुम 1 2 दिन किए और धीरे धीरे ऐसे ही तुम्हारा हैबिट बनते रहेगा रात को मोबाइल देखने का, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे तुम्हारे स्किन पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता जाएगा। और एक न एक दिन तुम्हारा, जब बहुत दिन होगा, काफ़ी दिन होगा, तो फिर तुम्हारे स्किन को डलनेस हो जाएगी, तुम्हारे स्किन झुलस जो होती है ना, बूढ़े लोगों की बहुत स्किन झुलस जाती है, वैसे हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें कोशिश करनी है कि रात को मोबाइल ना देखो, दिन में देखो, लेकिन रात को सोने से पहले मोबाइल को पहले हटा दो। और जो अगली चीज़ है जो कि तुम्हारे एंटी एजिंग का काम करती है वो है कि स्लीप। स्लीप, क्योंकि स्लीप से क्या होता है, जब तुम स्लीप लेते हो तो वहीं जो तुम्हारा माइंड और शरीर रिलैक्स होता है, तुम्हारा जो बॉडी का फंक्शन अच्छे से हो पाता है। और स्लीप से क्या फ़ायदा मिलता है कि स्लीप से तुम्हारा माइंड में एक
तुम्हारे शरीर में एक अलग एनर्जी आती है। अगर तुम्हारे तुम्हारे अंदर अगर एनर्जी नहीं है ना, तो फिर कोई भी काम तुम अपने नहीं कर पाओगे। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी कुछ तुम पाना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हें स्लीप अच्छे से लेना है, और तुम्हें डीप स्लीप लेनी है। डीप स्लीप कोशिश करना है डीप स्लीप लेने का, क्योंकि अगर डीप स्लीप लेते हो ना, तो अगर मान लो कि तुम 2 ही 3 घंटा डीप स्लीप लेते हो, तुम्हारे अंदर इतना एनर्जी आ जाएगी जो कि तुम्हें 8 8 घंटे 10 10 घंटे सोने के बाद भी इतना एनर्जी नहीं आती है। उतना एनर्जी तुम्हें थोड़े टाइम थोड़े टाइम के डीप स्लीप में ही तुम्हारी उतनी एनर्जी आ जाएगी। इसीलिए तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम डीप स्लीप लो। डीप स्लीप के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सोने से पहले मोबाइल को सोने के 2 घंटा पहले अपने मोबाइल को हटा देना है। सोने के, क्योंकि अब इसका कारण मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जब तुम मोबाइल देखते हो, तो तुम्हारे मोबाइल से, जैसे मैंने बताया कि ब्लू लाइट जो निकलती है, वो तुम्हारे चेहरा पर तो इफ़ेक्ट डालती ही है, प्लस वो तुम्हारे दिमाग के जो कॉर्टिजोल लेवल हार्मोन है, उसे तेज करती है। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब तुम ज़्यादा देर मोबाइल देखोगे, बहुत ज़्यादा देर मोबाइल देखोगे, तो तुम्हारा दिमाग एक चिड़चिड़ापन हो जाएगा, एक तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस आने लगेगा तुम ज़्यादा देर मोबाइल देखने पर। इसीलिए तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम ज़्यादा देर मोबाइल ना देखो, और सोने के 2 घंटे पहले उसको साइड कर दो। सोने के 2 घंटे पहले उस मोबाइल को हटा दो। जिससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग को एक अलग उसमें केमिकल रिलीज होगा, तुम्हारे दिमाग को सोने में अच्छा महसूस होगा। अब मोबाइल को दूर हटा देना है सोने के 2 घंटे पहले। अब जो चीज़ है वो है कि तुम्हें अगर तुम डीप स्लीप लेना चाहते हो, तो तुम्हें खाना को कम से कम 8 बजे के पहले खा जाना है। क्योंकि जो तुम्हारा पाचन शक्ति है ना, वो सूर्य पर डिपेंड करता है। सूर्य का उदय होता है, सनराइज होता है, तो उससे तुम्हारा पाचन शक्ति वहाँ से तुम्हारा पाचन शक्ति बढ़ते जाता है, और सनसेट तक तुम्हारा पाचन शक्ति, जब सूर्य अस्त हो जाता है, तो तुम्हारी पाचन शक्ति भी अस्त हो जाती है, तुम्हारी पाचन शक्ति भी काम करना बंद हो जाती है। इसका तुम साइंटिफिक कारण, मतलब कि ये तो आयुर्वेदिक कारण, बट इसका ये होता क्यों है? देखो, ये होता इसलिए है कि तुम बहुत साल पीछे जाओ, जब हंटर गैदरर्स रहते थे, जब लोगों जंगल में मार के खाते थे, जो जंगल का फ्रूट होता है या फिर कोई जानवर हो उसे मार के खाते थे। तो होता क्या था कि जब वो लोग सब खाते थे ना, तो दिन में ही अपना शिकार कर लेते थे, और दिन में शिकार करने के बाद खाना दिन में ही अपना समाप्त कर लेते थे। रात में वो लोग शिकार करते नहीं थे। इसीलिए उन वहाँ से पाचन शक्ति का काम दिन में होने लगा, और रात में पाचन शक्ति की क्रिया कम हो गई, बहुत कम हो गई। इसीलिए तुम्हारी पाचन शक्ति रात को कम काम करती है, क्योंकि ये जो हम लोग के पूर्वज थे उनका दिया हुआ है। वो लोग रात को कभी हंटिंग नहीं किए, इसीलिए रात को उनको खाना मिला नहीं, और विदाउट हंटिंग के पहले खाना भी नहीं मिलता था। तो वो लोग हंटिंग नहीं किए, और जब वो लोग हंटिंग नहीं किए, रात को खाना नहीं खाए, तो इसीलिए पाचन शक्ति इवॉल्व होते होते तुम्हारी पाचन शक्ति ऐसी हो गई है कि रात को तुम्हारा पाचन शक्ति कम पड़ जाता है, और वहीं जब सुबह सनराइज होता है और सनसेट होता है, तुम उसके बीच तुम्हारा पाचन शक्ति बढ़ते रहता है। ये सब कारण होती है। तो अगर तुम 8 बजे के पहले खाते हो ना, तो उससे तुम्हारी नींद अच्छी आएगी। तुम 8 बजे के पहले खाओगे तो एग्जैक्टली 10 बजे तक सो जाओगे। 10 बजे तक सो जाना है, जिससे कि तुम्हारा दिमाग का जो थका थका सा रहता है ना, सोने के बाद अगर तुम डीप स्लीप नहीं लेते तो सोने के बाद भी दिमाग थका थका रहता है, वो एक अच्छी चीज़, तो वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब तुम स्लीप तुम्हारे एंटी एजिंग में सबसे बड़ा कारण है। अगर अच्छा स्लीप नहीं लेते हो तो डेफिनेटली तुम बूढ़े दिखोगे। आने वाली लाइफ में तुम्हारा मेंटल प्रॉब्लम होगा तुम्हारे अंदर। इसलिए तुम्हें डीप स्लीप लेनी है। अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि तुम्हें जो फल फ्रूट होता है ना, जो कि जिसमें विटामिन्स होते हैं, तो वो खाना है। विटामिन तो क्या करता है, तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारे स्किन हो या फिर तुम्हारे हेयर हो, उस सब को रिपेयर करता है, जो तुम्हारे शरीर में उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि विटामिन तुम्हारा शरीर बनाता नहीं, उसे बाहरी चीज़ों से ही लेना पड़ता है। तुम्हें विटामिन बाहर से लेनी है, जिससे तुम्हारा स्किन का रिपेयर होगा। इसलिए कोशिश करनी है कि तुम फल फ्रूट तो खाओ ही खाओ, वेजिटेबल खाओ, फल फ्रूट खाओ, ये सब खाओ। अब अगली चीज़ है वो है तुम्हें प्रोटीन लेना है। प्रोटीन लेने से क्या होगा ना, उससे फ़ायदा मैं बताता हूँ। जब तुम प्रोटीन लोगे तो तुम्हारा जो शरीर है ना, उसमें तुम जितना भी काम करते हो दिन में, जितना तुम दौड़ते भागते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो या फिर बॉडी बनाते हो, जो भी तुम्हें काम करते हो, उसमें एनर्जी ख़त्म होती है, और उससे तुम्हारे बॉडी पर वजन पड़ता है। और जब तुम्हारे बॉडी पर वजन पड़ता है तो तुम्हारे बॉडी को रिकवरी के लिए कुछ तो चाहिए ना, जो कि बॉडी को रिपेयर कर पाए। चाहिए कि नहीं? सही बात है कि नहीं?
इसीलिए कि तुम प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन तुम्हारे बॉडी को रिपेयर करता है। समझता है कि अगर तुम बहुत ही आज चले बहुत चले तो तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारे जो तुम्हारे थाई है, तुम्हारा जो शरीर है, उसके मांस में जो कि मसल है वहाँ पेन होगा। और मसल ग्रो कर जब पेन होता है तो ग्रो करना चाहता है, और जो ग्रो करना चाहता है तो फिर उसे खाना चाहिए, वो है प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन तुम्हारे शरीर में होना चाहिए, जो कि तुम्हारे शरीर को लंबे उम्र के बाद तुम्हारी स्पाइन हेल्थ, तुम्हारी बॉडी हेल्थ सब अच्छी रहेगी। लॉन्ग टर्म में जो कि इफ़ेक्ट आते हैं, जो कि जैसे जोड़ों का दर्द हो, चाहे फिर अलग अलग सारे इफ़ेक्ट आते हैं, वो चीज़ ना होने के चांस कम हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब फॉलो करोगे तो तुम्हारी 60 में भी तुम पूरा जवान दिखोगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं लेकिन तुम अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली पीछे ही बूढ़े हो जाओगे, बहुत पहले ही बूढ़े हो जाओगे। लेकिन ये करोगे तो तुम्हारी टाइमिंग डिले हो जाएगी, तुम्हारे बूढ़े होने की टाइमिंग डिले हो जाएगी। इसीलिए ये सब फॉलो करो, क्योंकि सच्चाई यही है कि जो तुम हो ना, तुम्हें लाइफ में बहुत ही मेहनत करनी है। मर्द एक ऐसा वर्ड है ना, मर्द एक ऐसा चीज़ है जिसे मेहनत के लिए बना है। अपने टेस्टोस्टेरोन जो तुम्हारा होता है वो मेहनत के लिए हार्मोन होता है, और तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है। तो डेफिनेटली बात है कि तुम मेहनती तुम्हें तो होना चाहिए, और मेहनती मर्द का सब निशानी होता है। अपने आप को मेंटेन इस सब चीज़ से मेंटेन कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हुआ है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉकबैंग, एंड बाय बाय गाइस,